तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज तक की सबसे बड़े घोटाले बिहार के अंदर जो किए जाने वाला है उसके बारे में। दोस्तों हाल ही में सीएजी का रिपोर्ट आया और सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के अंदर बिहार सरकार के द्वारा 70,877 करोड़ रुपये का घोटाला किया जाने का शक है। दोस्तों हम बात करें कि सीएजी आखिरकार होता क्या है, हम किस तरह से मान लें कि सीएजी जो बातें कर रही है इसमें कितना ताकत है या फिर सच्चाई है। तो दोस्तों आप इस बात से समझ सकते हो कि सीएजी रिपोर्ट का कितनी औकात होती है कि यही सीएजी रिपोर्ट आया था जिस रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल पे सीबीआई जांच हुई और इस जांच के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिस सीएजी रिपोर्ट के आने के बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। सीएजी मतलब क्या? कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया। मोटा मोटी आप ये समझ लो कि सीएजी जो होता है इसका काम होता है कि सरकार के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है, जो भी फंड लगाया जाता है, उस फंड का जांच करना कि ऐसा तो नहीं कि फंड का नाम लेकर ये पार्टी अपने अंदर ही पैसा बांट ली और इसी चीज का शक जताता है यही सीएजी रिपोर्ट। जिस सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा 2023-2024 जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंतर्गत 70,877 करोड़ रुपये का कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वही सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफिकेट बताता है कि एक्चुअली में जो पैसा मतलब कि राज्य सरकार की ओर से जा रहा है वो एक्चुअली में उसका यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लो कि बिहार सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया जाता है, फंड रिलीज किया जाता है बाढ़ क्षेत्र में कोई बांध बनाने को लेकर। तो बांध जो बनेगा उसका एक सर्टिफिकेट आएगा कि हाँ चलो देखो ये फोटो देखो, ये देखो कि हाँ एक्चुअली में जो पैसा गया है वो बांध में ही खर्च हुआ है। लेकिन दोस्तों ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करने का मतलब ये हो सकता है कि सरकार तो बोल रही है कि भाई ये भी रुपया खर्च किया गया है, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब ये भी हो सकता है कि पैसा जमीनी स्तर पर पहुंचा ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये पैसा कहीं और चला गया है। ये भी हो सकता है कि पैसा पार्टी अपने अंदर बांट लिया है। और ये सारी चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया सीएजी का रिपोर्ट बोल रहा है। और दोस्तों इतनी बड़ी जो 70,877 करोड़ रुपये का फेरबदल किया गया है, इसके लिए जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना था वो 31 मार्च 2024 तक ही जमा करना था। ऐसा नहीं कि भाई कभी का कभी कर दोगे। एक डेडलाइन होता है, उसी डेडलाइन के अंदर आपको जमा करना होता है किसी भी गवर्नमेंट को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन अब समझो कि 31 मार्च 2024 कब का खत्म हो गया, 31 मार्च 2025 भी खत्म हो गया और तब भी जमा नहीं किया गया। और बात इतना ही सिर्फ नहीं है मेरे भाई, इसके अलावा भी 2016-17 का जो 14,452 करोड़ 38 लाख रुपये का भी इधर से उधर किया गया है और उसका भी अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया। दोस्तों आपको लग सकता है कि अरे यार क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो भाई ये आपका ही पैसा, अगर बिहार से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका ही पैसा है, क्योंकि ये जो भी पैसा था ना ये पैसा बिहार के अंदर ही इन्वेस्ट कर किया जाना था। आपकी सरकारी स्कूल, आपकी रोड, सड़क, बिजली व्यवस्था, जो भी सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सरकारी काम था ना इसी पैसे से करने का योजना बनाया गया था और इसी पैसे से होना तय था। लेकिन उसी पैसा में से 70,877 जो करोड़ रुपया है उसका पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार एक तो बिहार गरीब इतना है और उसी में इतना बड़ा घोटाला किया जाना, तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर इस तरह से बिहार गरीब का गरीब क्यों रहेगा। इसके अलावा भी 2016-2017 में लगभग 14,452 करोड़ 38 लाख रुपये का फेरबदल किया गया था। मतलब कि क्या फेरबदल हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ये है कि इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, ये मालूम नहीं है कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ खर्च नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पैसा मतलब इस फंड के लिए आया है और दूसरा फंड में खर्च कर दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहीं उड़ा दिया। तो ये चांस है, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो जो भी एक सर्टिफिकेट होता है अगर जमा नहीं करोगे तो किस तरह से मालूम है कि भाई तुम पैसा जो आया है कहाँ घोटाला किए हो, खर्च किए हो, नहीं किए हो, समझ रहे हो ना। तो ये अभी चांस है, अभी कंफर्म नहीं है कि सरकार के द्वारा घोटाला किया गया है, सरकार के द्वारा घोटाला नहीं किया गया, एक कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चांस है कि भाई उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर जमा नहीं कर रहे हो, एक पुख्ता सबूत जमा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी होता है किसी भी सरकार का जमा करने का, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है उसका जमा करना होता ही होता है। नहीं जमा करोगे तो जो भी सीएजी वाला है यानी कि कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया यही समझेगा कि आप जो पैसा है घोटाला किए हो या फिर कहीं के कहीं निपटा दिए हो, समझ रहे हो ना। और जो हम अभी बता रहे हैं कि 2016-2017 में जो लगभग
14,452 करोड़ का इधर से उधर फेरबदल किया गया। तो उस समय ऐसा नहीं कि बीजेपी का सरकार था, जो अभी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है बिहार के अंदर, उस समय मेरे ख्याल से राजद था, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी था। लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार की पार्टी को ही जाता है, चाहे अब बोल लो या फिर 2016-17 में बोल लो, क्योंकि 2016-17 में भी सरकार किसकी थी? नीतीश कुमार की ही थी। तो इस बात का ध्यान देना होगा और इसका जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या समझे? यही समझेंगे ना कि भाई एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, तो एनडीए आदेश नहीं देगी, जांच नहीं करवाएगी, समझ रहे हो ना, और इसका पर्दाफाश नहीं होगा। यही सारी चीज़ हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी इस तरह से हाल हो गया। किस तरह से? क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आया था, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद उन पर सीबीआई जांच हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपको मालूम ही है। और दोस्तों इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी निकल के आ रहा है कि 9,205 करोड़ 76 लाख रुपया जो कि है सरकार के द्वारा इधर से उधर इसलिए किया गया है कि कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी हालात डेवलप हो जाती है, जिस हालात डेवलप होने के बाद सरकार के पास जो फंड होता है उसी फंड में से पैसा खर्च कर लेती है। लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई जो पैसा जहां खर्च किए हो इसका एक सर्टिफिकेट, एक सबूत दो कि चलो ठीक है आप आपातकालीन स्थिति में पैसा को तो खर्च कर लिए हो, लेकिन उसका तो कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए ना। लेकिन उसका भी सबूत सरकार नहीं दे रही है, जो कि लगभग 9205 करोड़ 76 लाख, यानी कि 10,000 मोटा मोटी समझ लो। तो टोटल तो भाई 80,000 करोड़ रुपया का ये हो गया ना फिर बदल। तो इसकी कौन जिम्मेवारी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा? एक तो बिहार का हालत ऐसे ही बुरा है, बेकार है, और उसमें भी इतना बड़ा बड़ा जब घोटाला अगर सामने आएगा तो फिर कैसा होगा? और इस चीज़ को लेकर देखो विपक्षी पार्टी तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। उन लोगों को चाहिए कि हाँ भाई कुछ आ जाए कि हम सरकार को घेरें, और विपक्षी पार्टी एक अपोजिशन पार्टी का काम भी यही होता है कि सरकार के द्वारा जो भी गलतियां किया जा रहा है उस गलतियों का पर्दाफाश किया जाए और उस गलतियों को ठीक किया और कराया जा सके। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे मीडिया वालों की। मीडिया वालों को तो ऐसा लगता है कि भाई साफ सूंघ गया है, कहीं मीडिया पर डिबेट नहीं हो रहा है कि आखिर का जो 70-80 हजार करोड़ जो बिहार में घोटाला किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है? या केवल जाँच केवल अपोजिशन पार्टी पे ही अगर आएगा इस तरह से रिपोर्ट तो होगा, जैसे कि दिल्ली वाले भैया, समझ रहे हो ना? दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इतनी बड़ी घोटाला हुई और अलग अलग सेक्टर में हुई, ऐसा नहीं कि भाई आ गया और कहीं का कहीं सेक्टर में। इसमें बताया जा रहा है कि पंचायती राज में 28,154 करोड़ 10 लाख रुपया इधर से उधर हुआ, जो कि इसका सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया। एजुकेशन सेक्टर में भी 12,623 करोड़ 67 लाख रुपया का फेरबदल किया गया, जो कि इसका सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया कि ये खर्च हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, गया है भी है, उस एजुकेशन में पैसा लगा भी है कि नहीं लगा है, उसका मतलब एक सबूत अगर जमा नहीं करोगे, जो कि अकाउंटेबिलिटी होता है सरकार का जमा करना। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है यार नहीं जमा करे, पैसा तो है खर्च कर दिया होंगे, हम तो ईमानदार हैं, ऐसा नहीं होता है भाई, समझो ऐसा नहीं होता। एक जिम्मेवारी होता है कि भाई पैसा का जो भी खर्च कर रहे हो उसका सबूत जमा करना ही होता है। अगर नहीं जमा करोगे तो इस ऑडिट में इस ऑडिटर के द्वारा ये कहा जाएगा कि ये इस पैसा में फ्रॉडगिरी होने का एक बहुत हद तक चांस है, और इस चांस के लिहाज से इस पे जांच भी बैठ सकती है अगर केंद्र सरकार चाहे तो। नहीं तो अभी चुनावी राज है, केंद्र सरकार भी कहेगी अरे चल यार ठीक है, वोट बैंक का नुकसान तो अपना ही होगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि केंद्र सरकार के द्वारा जेडीयू को ख़त्म करना होगा कि भाई इसको जांच वाँच करवाओ निपटाओ। ऐसे भी नीतीश कुमार के जाने के बाद पता नहीं कि कौन इस पार्टी को संभालेगा, समझ रहे हो ना? तो केंद्र सरकार भी भाई बीजेपी की सरकार छोटी मोटी ये नहीं है, बहुत बड़ी खिलाड़ी पार्टी है, कहीं भी किसी को भी निपटा देगी अपनी पकड़ जमाने के लिए। तो शायद मेरी बात समझ ही रहे होंगे। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में 11,065 करोड़ 50 लाख रुपये का इधर उधर हुआ है। रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 7,800 करोड़ 48 लाख रुपया का इधर उधर किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 2,107 करोड़ 63 लाख रुपया का फेरबदल किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये चीजें छोटी मोटी चीजें नहीं है मेरे भाई। राजनीतिक दल जो है वो आएगी, राजनीतिक दल जाएगी, लेकिन तुम बिहार में भी रहोगे, आज भी हो कल भी रहोगे। चलो तुम नहीं रहो, तुम्हारी फैमिली रहेगी ना, बिहार तो रहेगा ना। लेकिन बिहार के नाम पे इतनी बड़ी जो घोटालेबाजी सामने आ रही है, क्या कहोगे? गरीब का गरीब। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर हाँ
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना यार, ठीक है, धन्यवाद।